बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल फलिमा तक़तलूना अंबिया अल्लाह। तो पूछो उनसे कि तुम क्यों अंबिया का कत्ल करते थे मैंने कब्लो इससे पहले। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे थे। तुम इतने अपने ईमान का दावा कर रहे हो, इतना ही तुमको अपनी शरीयत पे अपने किताबों पे इतना ज्यादा भरोसा है कि तुम उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो इससे पहले के अंबिया का तुमने क्यों कत्ल किया बेदर्दी से। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और तुमने बना लिया, और तुमने वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात, और फिर मूसा है तुम्हारे पास बय्यिनात खुले मिरेकल्स लेकर। सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल, और फिर तुमने बछड़े को, इज्ल यानी बछड़ा, बछड़े को बना लिया मिन बअदिही उसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुमने बड़ा जुल्म किया। अब ये ईसा अलैहि सलाम का मिराकल हो गए, सब हो गए, उसके बाद उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले जब मूसा अलैहि सलाम दुनिया भर के मौजज़ात लेकर तुम्हारे पास आए, तब भी तुम्हारे उसमें इतनी हठधर्मी थी कि तुमने अल्लाह की पूरी निशानियां देखने के बाद भी तुमने क्या किया, इज्ल को अपना माबूद बना लिया। अब इज्ल से मुराद कौन सा इज्ल है, इज्ल को कोई एक्सप्लेन करेगा, इससे पहले गुजर चुका है। इज्ल को एक्सप्लेन करेंगे आप लोग में से कोई। इज्ल क्या है। सुम्मत तखस बछड़ा तुमुल है ना। इज्ल। बछड़ा हाँ बछड़ा। बछड़ा। बछड़े को जी पूजने बछड़ा। लगे थे वो। हाँ वो बछड़े को पूजने लगे थे, वो बछड़ा ही है जिसको उन्होंने अपना माबूद बना लिया था। और तुम कितने जालिम थे। इज वो रिसेंटली भी अखजना। वो एक बात हाँ रिसेंटली भी वो वो एक अभी बात आगे चली थी आगे ना, आगे वो आगे बिछड़े। डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाली जो आयत है ना, मैं समझ गई आप कौन सी इसकी बात करें, इसके आगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। बस ये एक आयत पढ़ लेते, आगे वो डिस्कस करेंगे अपन। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। और जब हमने अखज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने मीसाक लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, और तुम्हारे ऊपर हमने कोहे तूर को बुलंद किया। तो इसमें क्या, इसका वाकया क्या हुआ था कि हमने कौम से पक्का अहद लिया, और वो अहद कब लिया गया कि वरफाना फौककुम तूर, के तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ लटका हुआ था, और फिर उनसे अहद लिया जा रहा था। मतलब इमेजिन कर सकते हैं आप उस मंजर को कि कौम के ऊपर पूरा पहाड़ ऐसा मौलिक है, हवा में लटका हुआ है। अब उस हवा में मौलिक पहाड़ को उनके सर के ऊपर रखा गया। अब उनसे अहद लिया जा रहा, तो अहद कौन सा था। और अहद तो ये था कि हम अल्लाह तौरात को मानने का अहद था। अब इसमें सवाल ये उठता है, आप लोग को ये पता होगा शायद, ये आयतें पूरी गुजर चुकी है, कि उन्होंने जब तौरात आने के बाद भी इनकार किया, तो उनसे अहद लेने के लिए उनके सरों पर कोहे तूर को मौलिक कर दिया, लटका दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता है ना, कि अल्लाह पाक जोर जबरदस्ती करके तो ईमान नहीं लाता है। आज मुसलमान भी है, और जब मुसलमानों की हुकूमत और खुलफाए राशिदीन की भी हुकूमत जबरदस्त हो गई थी, तो ऐसा नहीं किया गया ना कि ईमान लो या कट जाओगे। अगर ऐसा होता तो खुलफाए राशिदीन के टाइम पे इतनी बड़ी मुसलमानों की हुकूमत हो चुकी थी, तो यहूद नसरा तो बिल्कुल कट के खत्म हो जाना चाहिए था, उनकी नस्लें भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जिजिया दे के उनके प्रोटेक्शन में रह रहे थे, और जब हर तरीके का प्रोटेक्शन उनको हासिल था। तो ईमान इस्लाम किसी से भी जोर जबर करके नहीं लाया जाता। फिर इस कौम के ऊपर अल्लाह पाक ने तूर पहाड़ लटका कर क्यों अहद लिया। इस्लाम कभी जोर जबरदस्ती से लाया जाता है, यानी गले पे तलवार रखी जाती है कि कलमा पढ़ो नहीं तो काटेंगे, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है ना शरीयत नहीं, हमारी। नहीं ऐसा नहीं है। तो इनके साथ क्यों इतनी जबरदस्ती हुई, पर्टिकुलरली इनके साथ ऐसी जबरदस्ती क्यों हुई कि उनके ऊपर लिटरली पहाड़ को लटका दिया गया, और अब कहा कि चलो आप प्लेज लो। क्यों, इनके साथ क्यों जबरदस्ती हुई। क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे इनके क्योंकि अल्लाह ताला इनके हर मोजज़े को, हर बात को पूरा करते थे। ये जो भी अहद कर मतलब कि अल्लाह ताला से मांगते थे, अल्लाह ताला पूरा करते थे, इसीलिए इन पर थोड़ा अल्लाह ताला जोर जबरदस्ती की। रिपीटेड डिनाई, रिपीटेड डिनाई तो हमेशा किया उन्होंने, हर कौम कर रही थी, और वो भी। लेकिन इन्होंने जो शरीयत मांगी थी ना, ये उन्होंने खुद मांगी थी। वो वॉट एवर वो डिनाई कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन जो शरीयत उनके लिए लाकर दी थी ना, मूसा अलैहि सलाम 40 दिन गए, कोहे तूर पर जी। बैठे, और वहां पे रोजे रखकर इतने जो शरीयत लाई गई, यानी इन द फॉर्म ऑफ तौरा, वो खुद उन्होंने डिमांड की थी कि वी वांट अ बुक। सिर्फ ये नहीं था कि वो डिनाई कर रहे थे,
जो चीज के लिए इतनी मेहनत करके नबी लेकर आ रहा है, जो चीज, वो उनकी खुद की पर्सनल डिमांड थी कि वी वांट अ बुक, वी वांट अ शरिया, लाओ हमारे हम्म। पास किताब लाओ, हम उसको पढ़ेंगे, हम अपने ऊपर नाफिज करेंगे। ये खुद उनकी पर्सनल डिमांड थी, उनकी ओन डिमांड पे आई थी वो किताब। यानी, समझ रहे आप लोग, उन्होंने खुद डिमांड किया था कि वी वांट शरिया, हमको बुक चाहिए, हम्म। हमारा खुद का पर्टिकुलर बुक चाहिए और हमको शरियत चाहिए, हम पढ़ेंगे रूल्स रेगुलेशन और हम फॉलो करेंगे। ये उनकी खुद की पर्टिकुलर, उनकी खुद की डिमांड थी। अब उनकी डिमांड पे ऐसे होता ना, अगर आप कोई कौम मौजिजे की, मिरेकल की डिमांड करती है और नबी वो डिमांड पूरी कर देता है, और अगर वो लोग उसको डिनाई करते हैं तो अजाब आ जाता है। ये रूल है अल्लाह पाक का, हर कौम के लिए ये रूल है था अल्लाह पाक का, कि अगर उन्होंने अंबिया से मुआजिजे की डिमांड की और नबी ने वो मुआजिजा लाके दे दिया, और उस कौम ने उस मुआजिजे को झुटलाया, तो फौरन अजाब आ जाता था। ये अल्लाह का कानून था। अब वो शरीयत खुद मांग रहे हैं। अब शरीयत मिल गई। अब उन्होंने तौरात पढ़ के देखे, अब तौरात पढ़ के देखे तो उनको उसके अहकाम बड़े मुश्किल लगे कि ये तो हमसे नहीं होने वाले, ये इतना मुश्किल शरीयत, इतनी पाबंदियां, ये इतनी पाकीज़गी हमसे नहीं होने वाली। अब हम इसको, अब यानी एकदम ऐसे कि चलो अब मिल गई किताब, पढ़ा, जम नहीं रही तो अब हम इसको फॉलो नहीं करते, हमको नहीं चाहिए ये शरीयत। यानी इतनी हट धर्मी, जो चीज खुद मांग रहे हैं तब तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। इसलिए उनके ऊपर मौलिक किया गया, जबरन नहीं था, उनकी खुद की डिमांड थी। खुजू मा आतैनाकुम आतैनाकुम बिकुव्वति वस्मऊ, और पकड़ो जो तुमको दिया गया कुव्वत से, जो तुमको मिला है उसको कुव्वत से पकड़ो, वस्माऊ और सुनो। तो वो क्या कहते थे? कालू समयना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी। सब कुछ सुनने के बाद इतनी हर धर्मी कि सुनने के बाद भी वो नाफरमानी करते थे। उशरिबू फी कुलूबिहुमुल इज्ल बिकुफ्रिहिम, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा? वह उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, कि उनके दिलों में पिला दी गई, इज्ल को पिला दिया गया, उस बछड़े को पिला दिया गया घोल के, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब। कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, और क्या ही बुरा हुक्म करता है उनका ईमान, ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम ईमान वाले हो। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद जो 40 दिन में उन्होंने जो बछड़ा बना दिया था, कितनी मोहब्बत उनके दिल में है कि वो आज तक कायम है। कितनी सोचने वाली बात है। और वो मोहब्बत है कैसी? अल्लाह पाक ने क्या कह दिया? मैंने पिलाई है उनके दिल में, मैंने डाल दी उनके दिल में, इतनी मोहब्बत डाल दी कि आज भी वो उस रेड हेफर्ड की मोहब्बत में आज भी बैठे हैं। उनकी बिलीफ सिस्टम हिले नहीं, है ना, ये डिस्कस करना था ना। रेड हेफर्ड आज भी, आज भी यही बिलीव कर रहे हैं वो, आज भी उनका ये है। अभी भी उस रेड हेफर्ड के लिए जतन शुरू ही है उनकी। क्या इंसिडेंट था, कोई बताएंगे रेड एप्पल का रिसेंटली हुआ? यही मैंने भी अभी मतलब कहने की कोशिश की थी ना। रिसेंटली हमने सुना था कि जो यहूदी है उन्होंने वो लाल बिछड़े जमा किए हैं उनको ज़िबा करने के लिए। ये वही बिछड़ा तो नहीं है जो मतलब जिस पर उनका वो ईमान है? जी वही है वो एग्जैक्ट, और कुछ नहीं है, वो वही चीज है। वो यहूद जो है वो ऐसे भी कहते हैं ना, बताओ, जो ऐसे भी कहते हैं ना कि यहूद जो है वो कुरान वाले यहूद है, मोमिन कुरान वाले मोमिन नहीं। जैसा जूइश का जैसा कुरान में जिक्र है, वो अभी तक वही है। इसलिए हम देखें ना कि कुरान में बहुत डिटेल में जिक्र है, इतनी सारी आयतें यहूद को की साइकोलॉजी को समझने के लिए उतरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो किससे कहानियां हैं कि पहले जमाने में क्या हुआ था, मदीने की यहूदी क्या कर रहे थे, तो हमको उनकी उस वक्त की साइकोलॉजी, नहीं, वो आज भी वही है। इसलिए कुरान में इतनी ज्यादा यहूद के रिलेटेड इतनी ज्यादा आयत आई है कि उनकी साइकोलॉजी को समझो, उनकी चालों को समझो, उनके उनको डेप्थ में जाके देखो कि वो है क्या। वो कोई और नहीं, वही सेम रेड हेफर्ड है जिसकी तलाश में वो आज तक है। कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उन्होंने देखे कि ये बछड़े को माबूद बना के बैठे, तो पहले तो कत्ल का हुक्म हुआ था, लेकिन इतना कत्ल हुआ कि नदियां बहने लगी, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी तलब की। लेकिन जो बछड़ा था ना उसको जलाया और उसके राख को समुंदर में फेंक दिया। तो ये लोग दौड़े और वो समुंदर का पानी, जहां जहां उनको राख मिलती थी वो पानी पी जाते थे ये लोग, ढूंढ ढूंढ के उसकी राख को।
इतनी मोहब्बत आ गई थी उनके दिल में। शैतान ने इतनी मोहब्बत डाल दी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जलाया और उसके एशेस को फेंक दिया था समुंदर में। और ये लोग दौड़ कर गए और उसका पानी पीने लगे, जिस पानी में उसके एशेस फेंके गए थे। और आज भी उनका वही तरीका है कि कुर्बानी कैसे देते हो रेड heifer की, जला के देते हैं। यानी उसका गला वगैरह काटना, ऐसे बलि नहीं चढ़ाते जैसे हिंदू चढ़ाते हैं ये कुछ, बल्कि वो उसको जलाते हैं। अभी भी रिसेंटली इन लोगों ने थर्ड टेम्पल से उनका हुई है ना कि वो ऐसा रेड heifer ढूंढ रहे हैं, पूरा रेड हो, जो जो जाफरान, जो रेड heifer मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को ढूंढने नहीं कहा था कि उसमें कोई दाग ना हो, सुर्ख हो, बहुत अच्छी लगी हो देखने में। और रंग भी कितना पर्टिकुलर बताया है ना, सुफरा एकदम नारंगी, जर्द रंग की। और वो वही जर्द रंग की, वही नारंगी लाल सुर्ख जर्द रंग की रेड हेफर्ड को ला शियाता फिहा, जिसमें एक दाग भी ना हो, वो वही ढूंढ रहे हैं, वो रेड हेफर्ड ढूंढ रहे वो। और वो नहीं बन पा रही ना, तो जेनेटिकली उसको बॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटिंग की जाए और उस तरीके की वो रेड हेफर्ड पैदा की जाए ला शियाता फिहा के, जिसमें एक तिल, एक काला बाल, एक सफेद बाल भी ना हो, वो पूरी रेड हो, सुर्ख हो, वैसे जाफरानी हो। वही इजल है वो, और उसी पे वही 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 है। यहूदियों का मजहब अभी भी वही अटका हुआ है। यहूदी कुरान की यहूदी है, मोमिन कुरान के मोमिन नहीं। वहीं पर उनका सब चक्र चालू है। तो वो वही रेड एफर्ड है, और उसको वो जेनेटिकली म्यूटेट करके जीन्स को वो उस तरीके का रेड एफर्ड बनाने की कोशिश करे। अभी 2 महीने पहले वैसे 3 रेड एफर्ड उन्होंने तलाश भी किए थे, और बाकायदगी से उनको लाया गया। और उनका उनका कुर्बानी का तरीका यह है कि उसको जलाते हैं वो, और उसकी वो एशेस डालते हैं। लेकिन वो तब भी कामयाब नहीं हुए, नहीं मिला उनको उसमें कुछ ना कुछ। तो वो खैर, वो तो उनके उनका विश्वास है, हमारा इस पे बिलीव भी नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी निशानियों में से कुरान में तो जिक्र नहीं है। इसलिए वो उनके अपने बिलीव्स है, वो हमारा नहीं है कि उनको कोई ऐसी रेड हेफर्ड मिल जाएंगी तो कुछ हो जाएगा थर्ड टेम्पल के रिलेवेंट। अहादीस में नहीं है, ये उनके बिलीफ है, उनका बिलीफ है ये। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एक्चुअली साइड। जी। एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक साहिल अलीम का सर का जो एक लेक्चर थे बहुत सारे, उसमें से एक सुना था कि ये उनका एक टाइम का नहीं है रिचुअल फॉर रेड हाइफर का। ये उनकी जो बुक्स हैं, जो तौरात की जो बुक्स है, उसके अलावा जो उनकी जो किताबें होती है, जो उसकी आई डोंट नो, नाम याद नहीं आ रहा, वो कुछ नाम बोले थे उन्होंने उसका। तीन बुक्स कुछ है उनकी तौरात के अलावा। जी। जी। उनकी 3 बुक्स है, मतलब तौरात के अलावा, नहीं, तौरात मतलब के, तौरात में हाँ, 3 है उनकी। अच्छा, उनके उनमें से कोई एक बुक की उसका नाम में उनके जिक्र पूरा इसका प्रोसेस है कि हर कुछ साल में, कुछ इन द सेंस तो कुछ ज्यादा गैप है वो साल का, या तलमुद, या अहमद से तलमुद, उसमें ही आई गेस। मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगी आप लोगों से, कि उसमें उन्होंने बताया कि कोई उनके पर्सन है, उन्होंने लिखा हुआ है जिसने वो बुक लिखी है बेसिकली, कि उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि इतने साल में इतने बछड़े, ऐसा ये वन टाइम का कुछ नहीं होता है, ये उनका बहुत ही अलग ही प्रोसेस है। और ये भी जैसे अब हमारे मुसलमानों में कैसा अब शिया सुन्नी बरेलवी पूरा एकदम पूरा सेट्स है ना, अलग से ये एक्चुअली ज्यूस के कोई एक सेक्ट का भी सबसेट सेक्ट है जो ये प्रैक्टिस करता है, ये जो रेड हाइफर की जो क्या प्रोसेस है पूरी। रिचुअल है ये। जी। उनके भी जी 12 जी जी। सेक्शन है। हाँ, तो एक सेक्ट का भी सबसेक्ट अलग से है जो ये प्रोसेस करता है, रिचुअल करता है। तो ये ऐसा नहीं, उनका पूरी ज्यूस का भी इसमें इजमा नहीं है कि ये करना है ऐसा, वैसे जस्ट फैक्ट मतलब। और उनका बिलीफ है कि जब हम ये करेंगे तो हम पूरी दुनिया पे फतह हासिल कर लेंगे। वही वही सारे ज्यूस का भी नहीं है, ये सिर्फ एक सेक्ट के सबसेक्ट का है। और उन जब वो ये हो रहा था, बस इसको एक हाइप हो गई थी वो उस टाइम पे जब ये हुआ था रेड हाइपर का, ऑफ कोर्स जब पैलेस्टाइन का इशू भी चल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, अभी भी चल रहा हम्म। है वैसे। हम सेइंग कि वो एकदम हाइप आ गई थी, लेकिन हमको हमें हम मुसलमानों को ऐसा बीच में से लाइक वो बोलते हैं ना ट्रेंड के जैसा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें लाइक पूरी हिस्ट्री समझ के ऐसा इंशाल्लाह हम लोग ऐसा पूरी हिस्ट्री जी। बाय वन इंशाल्लाह। अपना अपने इंडिविजुअल तौर पे ऐसा इसको कवर करेंगे तो ये हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी वैसे भी। इंशाल्लाह। जी और इंशाल्लाह। कुरान पे भी उनका पूरा यकीन है, वो मानते हैं कि कुरान सच्ची किताब है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं।
म्यूजिक पढ़े हूँ। दे एक्चुअली स्टडी, वो स्टडी करते हैं बाकायदा कुरान की। और उनको आज यकीन है कि ये सच्ची किताब है, जो इसमें हाँ, लिखा हुआ और वो सब सच पूरी है, फिर भी स्टडी वो नहीं करते हैं वो मानेंगे, कुरान जिद नहीं। की, हमसे ज्यादा। इवन इवन जैसे वो होते हैं ना कि कई आलिम भी ऐसे है ना, जो जैसे वो अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं कि वो मुस्लिम्स में भी रहते हैं और पूरे ऐसे मिलके, मतलब पूरा डीप डेप्थ में उनकी नजर है, पूरा वो कुरान में पूरा स्टडी करके रद्दो बदल करना। जैसे हम खुद देख रहे हैं ना कि आज कैसी कैसी चीजें आ गई ना हमारे अंदर जो कभी थी भी नहीं, और कितने लगती है ना हमें कि दीन के नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो ये सब कहाँ से आया, है ना? सोचने वाली बात है ना कि उनको तो पता है ना कि हम हक पे है। और अगर हम उस कुरान पर आ गए तो आलम को फतह करना है, कि जो फतह इससे पहले सहाबा को मिली है वो अब भी मिलेगी। तो ये तो उनको हमसे ज्यादा, हमको नहीं जितना बिलीव उतना उनको बिलीव है। तो वो कंटिन्यूसली वॉचिंग आए, वो उनका कंटिन्यूसली हमारे ऊपर मतलब आंखें है। और वो हम खुद देख रहे हैं ना कि हमारे अंदर कैसे कैसे बिलीव आ गई है, कितना करप्ट हो चुका है हमारा सिस्टम। तो इस करप्शन का जिम्मेदार कौन है? सलाउद्दीन अयूबी के टाइम भी एक ऐसे, यहाँ वही सेम इमाम बनकर आए थे। तो उस वक्त आए होंगे तो अभी अभी नहीं आ सकते, हम कैसे कह सकते हैं? और उन्हें जिहाद से दूर कर रहा था। हाँ, तो जैसे वो उस टाइम पे रिसेंटली था तो हो गए थे। जी। रिसेंटली जब ईरान में जब जंग चल रही थी, तो उस टाइम मैंने न्यूज़ में सुना है कि वहाँ पे बहुत सारे यहूदी हैं जो ईरान में रह रहे हैं, जो ये मतलब इसराइल के खिलाफ वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। तो उसमें भी मुझे शक हुआ कि वो शायद मोसाद है वहाँ पे, अब ईरानियों को बोल रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ ही, हम इसराइल के खिलाफ हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। चाल भी कदर है यहूद की कि हमको पता, हम लोग वो कर ही नहीं सकते कि वो, एक तो दिमाग बहुत शातिर है, उनको जबरदस्त इंटेलेक्ट मिला है। वो जो कौम है वो इतनी शातिर है, उनके पास जबरदस्त इंटेलेक्ट है। देखे ना, सही में वो इतनी माइनॉरिटी में होकर भी आज कुछ ना कुछ वर्ल्ड का पूरा उन सिस्टम उनके हाथ में है, देखा जाए तो। इतना छोटा सा मुल्क है, इतना इतनी माइनॉरिटी में होकर भी चला ही रहे ना। आज बड़ी बड़ी कंपनीज। अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जैसे आप बता रहे हैं ना कि मतलब माइनॉरिटी में होने के बावजूद उनका दिमाग इतना तेज है, आई थिंक वो अपनी किताब को पूरा पूरा अमल कर रहे हैं उसके ऊपर। हर वे में हर तरह से अपनी किताब को खोल खोल के उसका जो राज है वो निकाल रहे हैं और उसके ऊपर पूरा पूरा अमल कर रहे हैं। तो उस चीज की वजह से वो हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली मतलब ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो हम जो है ना, हम जी। वेट करते हैं कि कब आएगा कोई तो हमें बताएगा, लेकिन हम हम थोड़े से अगर मतलब जुड़े हुए हैं, खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने कुरान हदीस वगैरह सब कुछ। लाइक सलाउद्दीन अयूबी के टाइम पे क्या हुआ था कि एक कुंबा था जो अनपढ़ था, उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था, थोड़ा बहुत नमाज वगैरह वो कर रहे थे, कुरान के बारे में कुछ पता नहीं था, अनपढ़ थे वो। जिसकी वजह से वहां पे जो इमाम बैठा था वो उन्हें चार शादियों की तरफ भी लगाया था वो यहूदियों का इनका ईसाइयों का, उनको जिहाद से भी दूर करा था और वहशीपन की तरफ मतलब उनको ना धकेल रहा था कि वो उस तरफ लग जाए ताकि ये जो ख्वाहिशात वगैरह इनके मतलब ये बढ़ जाएं। तो इस चीज की वजह से ये ब्लैक ऑफ नॉलेज है मुस्लिम्स की, जिसकी वजह से वो हम पे इतने ज्यादा हावी हो गए हैं। जी बिल्कुल दैट्स ऑल आई बिल्कुल, वांट टू ये से। यही एग्जैक्ट चीज है जो हमको समझ नहीं आ रही, कि हम उनकी चालों को नहीं समझ रहे। और ये इतना, मतलब जब ये बातें सुनो ना तो इतना अपने आप पे अफसोस होता है कि यार हम अल्लाह पाक ने हमें क्या चीज दिया है ना, जिसके लिए हम उसको इस्तेमाल सही कर नहीं रहे, कतई नहीं कर रहे। जैसे कि आप नबी कुरान की बात कर रहे हैं। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जहाँ तक मैंने सुना है, ये मतलब मैंने सल्लल्लाहु सुना अलैहि था वसल्लम। कि उनके बाद क्या बोलते हैं उसको, जो उनके बाद की जनरेशन थी ना, सहाबा कराम वगैरह, कहते वो अपने बच्चों को मतलब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जासूसी तरीका था ना, कि जासूसी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, एक जासूस जो है मतलब वो पूरी की पूरी वॉर को पलट सकता है, तो वो उनको उस चीज के ऊपर ट्रेन करते थे, उन चीजों की ट्रेनिंग देते थे जिस तरीके से वो नोएम, क्या करते थे कि जो जो गजवा खंदक में हुआ था ना, नोएम रजी अल्लाह ताला जी, ने पूरी जबरदस्त पलट दिया था पूरी बाजी। तो ये तो टैक्टिक्स है ना, यही तो इंटेलेक्ट है, यही वो टैक्टिक्स थे जो सीखने थे। जी और आज सुमैया तो हमें कंटिन्यू इंडिया कीजिए। पाकिस्तान में भी लगते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनको हम बहुत सुनते हैं। जैसे हम खुद पढ़ रहे हैं ना कि इसके बारे में, इस्लाम के बारे में, निज़ाम के बारे में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लगते हैं कि ये उन्हीं से मतलब जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लोग हैं। आजकल का मोमिन फितने में घिरा हुआ है और वो कोशिश भी नहीं कर रहा है इससे बाहर आने की, बिल्कुल।
Well, they don't need to hide anyway, cause people are aware and falling into it knowing. और हाँ, हाँ, क्यों मतलब कैसे हो गया ना कि हमको एक तो ये जो छोटे स्वाब का नशा जो ऐसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, छोटे स्वाब का नशा, तो मैं खुद देख रही हूँ ना कि बस आप ये कर लो, बस आप ये कर लो तो आपको इतनी फजीलत, इतना सवाब, इतना सब हासिल हो जाएगा कि बस ये कर लेंगे आपको घर बैठे जन्नत मिल जाएंगी, आप बस इतने दिन के लिए निकल जाओ, आप बस ये फला फला चीज कर लो, आप बस कामयाब हो गए। यानी फलाह की कुंजी मिल चुकी है मुसलमानों, इतने कॉन्फिडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो फलाह की कुंजी और जन्नत की कुंजियां कि वो उसका कोई इतना लिंक ना करे। मतलब मैं भी वही पूछ रही हूँ, व्हाट लिंक। अभी एक आयत गुजरी थी ना, वो कौलु कुलूबुना गुल्फ, कि उसके दिलों पे पर्दे पड़ जी गए। वो ऐसा कहते हैं कि हमारे जो है, हम मुकम्मल ईमान ला चुके हैं, और कोई उसको नई बात बताते हैं इस्लाम के बारे में तो वो उस चीज़ का इनकार कर देता है। जी आवाज़ आ जैसे रही भाई है? बता रहे हैं वैसे आज मेरे साथ हुआ एग्जैक्टली। मैंने मतलब थोड़ा से मैरिजेस के ऊपर बात चल रही थी तो मैंने उनसे शेयर किया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो इस्लाम में प्लेस कहीं पे भी नहीं किया गया है। और उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कि जो वाइफ होती है उनका कोई भी मतलब रोल नहीं होता है कि हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करना। हाँ, अगर वो बाई चॉइस करती हैं अपनी मर्जी से तो उनको सवाब है उस चीज़ का, इतना नहीं है कि उनको कोई गुनाह है या कुछ भी वगैरह, तो वो कर सकती हैं। और जो मतलब मेरे साथ जो मतलब लेडी बैठे थे वो मुस्लिम ही थे। तो उनके साथ एक और थी मतलब फ्रेंड थी मेरी, तो वो हिंदू हैं। तो वो सपोर्ट कर रही थी, जो हिंदू थी वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो मुस्लिम थी वो कहती है ये जो बातें हैं ये किताबों के अंदर ही अच्छी लगती हैं, किताबों के बाहर ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं और ना ही ये चलती हैं। तो आई वाज लाइक कि मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है हमारा मयार कि हम मतलब इस्लाम की बातें करते हुए ऑफेंड हो जाते हैं मतलब सामने वाले। जी, यही बात है ना, लोग अच्छा और बुरा लगने के पीछे लगे हुए हैं, सही गलत देखने के लिए नहीं। जो अच्छा सही नहीं गलत। लगता। और मसला ये भी है ना कि मतलब जैसे इतना बताओ ना तो अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, यानी एक तो फॉलो करने की बात होती है तो सबसे पहले ये सोचता है इंसान कि ऐसे पॉसिबल ही कैसे है। वो दौर और था, अब के दौर में हम नहीं कर सकते इतना कुछ, और जितना भी हम कर ले रहे हैं ना वो बहुत काफी है हमारे लिए। सबसे पहले तो इस बात पे बिलीव ही नहीं बैठता कि हम उसको फॉलो कर सकते। हमने अपना इतना करप्ट कर दिया है सब चीजों को कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हम ऑलरेडी सोच के बैठे। और ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये जो हमारे जो रिचुअल्स है पूरे हिंदू बन के हिंदुआना ही बन चुके हैं कि जन्म जन्म का साथ है, आप एक दूसरे का गला नोच लो, एक दूसरे का खून कर दो, लेकिन आप जिस घर में डोली गई है उसी घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। और सेकंड मैरिज या तलाक या बेवा की शादी की बात हो तो वो बेवा जवान है, बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं, वो बाहर कमाएंगी, उस पर दुनिया भर की नजर रहेंगी, लेकिन उसकी सेकंड मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन हम हम्म। समझ ही नहीं रहे इस बात कि यहाँ क्या सहाबा का दौर था कि यहाँ औरत बेवा हुई है 4 महीने, उसकी इद्दत खत्म नहीं, उसको रिश्ता आता था, उसके बच्चे की भी जिम्मेदारी ली जाती थी, और वो मैन प्रिपेयर रहता था कि मैं एक बेवा और बच्चे को की किफालत की जिम्मेदारी के लिए मैं मैरिज कर रहा हूँ। अभी तो वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये बड़े जिहाद और ये तो छोड़ो, हमने ये छोटे छोटे चीजों में कितनी चीजों को कर रखा है। आज लड़कियां बूढ़ी हो रही है लेकिन सेकंड शादी, कोई शादीशुदा मर्द से शादी नहीं करेंगी, वो बूढ़ी होके मर जाएंगी। कोई शादीशुदा मर्द इतना कफील है कि वो चार का घर पाल सकता, लेकिन नहीं, वो अगर शादी कर ले तो यानी उसके बच्चे नहीं उठेंगे। मर्द भी शादी कर ले सेकंड तो बच्चे नहीं उठेंगे उसके, बोल के कि इनके 2 घर हैं। इतनी करप्ट हो चुकी है हमारी मेंटेलिटी, लिटरली बोला जाता है। इवन मेरे रिसेंटली किसी का रिश्ता आया तो कहा कि उसकी वाइफ मतलब जो मदर है उसने सेकंड मैरिज कर ली बेवा हो गए होने के बाद, तो वो कितनी ऐब वाली बात थी कि उसके 2 फादर है। ये हमारी मेंटालिटी ये हो चुकी है। आप कहाँ जिहाद और कहाँ आप सदकात और दुनिया, ये कहाँ हम कितने दूर की बात है होंगे हमारी कौम के लिए कि हम ये मॉरलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो हमको इस्लाम दे रहा है, जो शरीयत हमको दे रही है। ये शर्म की बात है, सेकंड मैरिज कर लो, बेवा की शादी कर लो, तलाक ले लो। तलाक लेने के बाद तो इतनी लानतें बरसती है उस औरत पे कि कितना बड़ा गुनाह की है उस औरत ने, जबकि कितना बड़ा हक हासिल था। जबर एक जो औरतों ने सबसे पहले खुला लिया, तो इस्लाम ने हक दिया खुला का औरत को। ये नहीं कि तुमको जिंदगी भर जुल्म सहना। ये तो छोटी छोटी बातों में करप्ट हो चुके हैं, हमको शर्म आती है हमारी शरीयत, हमको लगता है इम्पॉसिबल चीजें हैं,
हम चीज को डिनाई करने बैठे। जी, और हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन ने यही चीज तो की है ना, ईसाइयों ने हमारे बीच में आके ये चीजें हमारे लिए कुरान की जो चीजें थी सबके सब इस तरीके से दिखा दी कि सारा सारा गलत है। अब खुद को मॉडर्न बता जी, के वही कुरान के जो कानून है वो खुद पे लागू करके तो हमें कुरान से दूर कर रहे हैं, और लोगों को क्या कर रहे हैं कि वो मतलब ना एक हिसाब से वो प्लीज्ड होते हैं उन लोगों को देख के कि यार देखो इनका कितना अच्छा कल्चर है, ये इस चीज को बुरा नहीं मानते हैं, ये ऐसे नहीं करते आपको वैसे नहीं आपको करते। पता है, मैं कुरान को समझने और अहादीस को समझने के बाद मैं ये फील कर रही हूँ कि वो ज्यादा मॉडर्न थे। साहबा हमसे कई ज्यादा मॉडर्न एग्जैक्टली। है। मैं जी हम बैकवर्ड बिल्कुल। हो चुके हैं। वो बहुत जितना मैंने कुरान मॉडर्नाइजेशन में चल रहे थे। किसी लड़की को देखा तो वो जाके उसको प्रपोज कर रहे थे, उसके फादर से उसका रिश्ता मांग रहे थे, फिर वो कह रहे थे कि मुझे लड़की देखने की इजाजत दो। तो लड़की का हक था, मेरा ये मेहर है, मुझे मेहर दो, मैं इस मेहर पे तुमसे शादी करूंगी। और वो लड़के को परेशान होना पड़ता था शादी के टाइम पे कि मुझे मेहर जमा करना है। यानी लड़की का हेडेक नहीं था, बाप का हेडेक नहीं था कि मुझे बेटी के लिए जहेज जमा करना है, लड़के का हेडेक था कि मेरे पास मेहर होगा तो मुझे आजाद लड़की मिलेंगी। अब अगर मेरे पास मेहर का पैसा नहीं है तो मैं एक बंदी से शादी करूँ। यानी वो लोग हमसे कई ज्यादा एडवांसमेंट में चल रहे थे। औरत को हक था, मिराज का हक औरत को है, उसको शादी का हक है। वो हाँ कहेंगी तो हाँ है, वो ना कह रही है तो ना है। तलाक लेने का हक है, बेवा को दूसरी शादी का हक है। तलाक हो चुकी है औरत की तो बच्चे पालना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बच्चों को अपने ससुराल में छोड़कर जाएंगी। आदमी पालेगा वो बच्चे और वो सेकंड मैरिज करेंगी। वो हमसे कहीं ज्यादा मॉडर्न चल रहे थे। हम बैकवर्ड हो चुके हैं। दीन बैकवर्ड नहीं है, दीन इज फार मोर मॉडर्न। हम इतने बैकवर्ड क्लास में चल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने औरत के हुकूक को दबाए हैं। जब लोग ये कहते हैं ना कि इस्लाम औरत को हक नहीं देता, तो मुझे तो इतनी अफसोस होता है और हंसी आती है अब पढ़ने और समझने के बाद कि हक क्या था। कपड़े कम कर लेना हक है, मॉडर्न एरा के मुताबिक बेपर्दा हो जाना और औरत के कपड़े कम करना हक है। जबकि हक तो ये थे, विरासत का हक, उसके जीने का हक, उसकी शादी ब्याह का हक, उसके फैसलों का हक। यही वो जी, सब और प्रॉब्लम छीन है लिया ना, ना इन्होंने हमसे। डेफिनेशंस चेंज कर दी गई है। डेफिनेशंस चेंज कर दी गई। यस, ये सबसे ज्यादा सही वर्ड है। रिलीजन क्या है हमें खुद ही क्लियर नहीं होगा, तो जो भी कोई यस, आके कुछ भी बता देगा हम वही मान लेंगे। हमें लग रहा है कि पर्दा नकाब ये पाबंदियां है, बट ये आजादी है। इससे बड़ी आजादी मुझे नहीं लगता औरत को कुछ और मिल सकती हुई। लेकिन इंडिया में औरतों के सारे हुकूक छीन लिए जाते, क्योंकि दीन नहीं है ना। अगर दीन हमारे घरों में उतर जाए ना, तो हमको यहीं पे वो सहाबा वाला दौर, वो हिफाजत, कहा ना कि जब दीन आ जाएगा तो एक औरत तन तनहा पूरे जेवरात पहनकर यहाँ से वहां तक, कौन सा वो एरिया भी दिया हुआ है, वहां से वहां तक वो सफर करेगी। और उसको लोग हिफाजत में ले रहे हैं, कह रहे ये औरत अकेली है कि चलो उसकी हिफाजत करके उसको फला फला जगह पहुंचाओ और उसको हिफाजत से उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। तो ये है दीन। जब दीन आएगा तो ये होगा औरत के साथ। जी, दिल पर गलाफ है कि जितना मुझे पता है वो जन्नत के लिए काफी है और किसी हक की जरूरत नहीं है। जी, दिल पर गिराफ है कि जितना मुझे पता है वो ही जन्नत के लिए काफी है और किसी हक की जरूरत नहीं है। मतलब आई डेंट गेट यू। और अपना गेट लगा मतलब लो कह और रही हैं कि मतलब इनके दिलों पे गिलाफ है, कहते हैं कि जितना हमने किया हुआ है शायद उतना ही काफी है जन्नत के हाँ, लिए, बाकी किसी हक यही की जरूरत मतलब है। नहीं है हमें। एग्जैक्ट हम्म। वही था। गिलाफ का मतलब पर्दा नहीं था, गिलाफ का मतलब कवरिंग, कवर। कि यार वी गेट एवरीथिंग, जितना है हम मतलब हमको सब कुछ मिल चुका और हमने उसको पैक कर दिया। ये मतलब था उनका। और आज हम भी यही मतलब लेके चल रहे, जर्रा बराबर भी ईमान हो तो आप जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे। इस पर तो हम इतने उस पर बैठे हैं कि हमको लग रहा है कि अब हम पे सारे फराइज खत्म हो गए हैं, बस हम ये जर्रा बराबर। मसला ये है ना कि उस जर्रा बराबर ईमान को हम पहुंच ही नहीं है। जिस जर्रा बराबर ईमान के बेसिस पे और जिस जर्रा बराबर ईमान के भरोसे हमको जन्नत की खुशखबरियां मिल रही है ना, हमको ये नहीं पता कि वो जर्रा बराबर ईमान के काबिल भी है या नहीं है। हमारे दिलों में उतरा भी नहीं शायद वो जर्रा बराबर ईमान। वो डेफिनेशन से नहीं पता। हमको आज शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन हमको शिर्क की डेफिनेशन और हमको पता ही नहीं है कि हम दिन रात शिर्क कर रहे हैं। हर छोटी मुशरिक के बात लिए में। बहुत बड़ी है ना, हमको पता ही नहीं कि शिर्क तो हम दिन रात कर रहे हैं। साइकोलॉजी का खेल खेल जाता है बस ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन को इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, जैसे कहते हैं ना, आपने कहा कि बस ईमान एक बार कलमा भी पढ़ लो तो जन्नत जर्रा में जाएगा बराबर। ही जाएगा वो बंदा।
बहुत ज्यादा इस चीज को मतलब गलत ये लिया है गया ना है, कि क्योंकि हम मैंने इधर तो खुद। कलमा पढ़ रहे, हम इधर तो कह रहे ला इलाहा कि कोई नहीं है माबूद, लेकिन हमने अपने छोटे छोटे माबूद तो दिन रात बनाए रखे और दिन रात हम सजदा कर रहे हैं। हमको क्या लगता, हम मुंह से तो नहीं बोल रहे ना तू हमारा अल्लाह है, तू फला हमारा खुदा है, तू हमारा फला खुदा है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या है कि ये नौकरी है एक्शंस तो बिल्कुल ये नौकरी में अपोजिट है। बची रहना चाहिए, ये नौकरी से मुझे रिस्क मिल रहा है। शिरक का मतलब ये था कि अल्लाह की सिफात, वॉट एवर अल्लाह की सिफात है, उस सिफात के जैसा अगर हम किसी और को कह दे रहे हैं तो वो शिरक है। ये नहीं कि डायरेक्ट अल्लाह कहना जरूरी नहीं था शिरक के लिए, कि जो अल्लाह की सिफात है उस सिफात में हम किसी और को, जैसे कि जी राजिक, अल्लाह राजिक है और हम अपने रिस्क का जरिया अपनी नौकरी को समझ के बैठे, अपने बिजनेस को अपने रिस्क का जरिया समझ के बैठे। अल्लाह ही वाहिद जात है जो नफा और नुकसान पहुंचा सकती है, जी लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि आज हम दिन की बात करेंगे तो फला हमको नुकसान पहुंचा देंगे। ये शिरक नहीं है हमारा, ये है शिरक। अल्लाह की सिफात में किसी और को बिल्कुल। शामिल कर लो, तो जो अल्लाह की सिफात है, नुकसान पहुंचाने वाला, जर पहुंचाने वाला, नफा पहुंचाने वाला, रिस्क देने वाला, इसको हमने किसी और को दे रखा, ये हमारा रिस्क है। आज औलाद के लिए हम क्या कहते हैं कि यार हमारी तो कमाई इतनी नहीं है, ये बच्चे हम एक को पाल सकते हैं, इसकी पढ़ाई का इसके खाने का खर्चा हमारी इतनी इनकम में इतना ही होता, तो हमने ये समझ रखा है कि ये बच्चे को हम खिला रहे हैं, हमारी नौकरी के इतनी पर्टिकुलर इनकम में ये बच्चा हमसे पल रहा है। हम तो खुद इतना बड़ा शिर्क कर रहे हैं। ये जो जुमले कितने कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि हम अभी मौत का जिक्र करने लगे तो मौत आ जाएंगी जी। जी ये सबको इतना मौत आ जाएगी। कॉमनली सुनती हूँ मैं कि भाई आज के जमाने में हमारी इनकम इतनी है तो बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है, खर्चा नहीं उठता, पढ़ाई महंगी है, बहुत महंगा हो चुका, तो बच्चे नहीं पल रहे। ये एक बच्चे को ही हम पाल सकते, तो हम यानी वो कहना ये चाहते हैं कि हम पाल रहे, एक बच्चा भी जो पल रहा है वो हमारे नौकरी पानी हमारे बिजनेस के पैसों से पल रहा है, हम खिला रहे हैं इस बच्चे को। आखिर आप हिकमत की बात कीजिए, हर काम हिकमत से होता है, नौकरी छोड़ देंगे तो खाएंगे किसी से? नौकरी नहीं छोड़ना है, लेकिन उसको इतना फिर समझ लेना कि ये नौकरी ही हक सब कुछ है। हम ये नहीं करें कि आप आपको नौकरी छोड़ के झाड़ दरख्त के नीचे थोड़ी बैठ जाना है कि अल्लाह तू हमको दरख्त से हमको रिस्क देगा, मनोसलवा उतारेगा, अब बैठो ऑब्वियसली नॉट, आपको जॉब करना है। लेकिन आपने जॉब को ऐसे समझ लिया है, मैं ये बात बहुत एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जॉब यानी कि ये जॉब बिल्कुल हमारा छूटना नहीं चाहिए, इसमें इतना सा भी हल्का हक की बात, ये स्पेशली कब होती है ना हक की बात कहने की कि भाई हमारा, हम हक की बात कह देंगे कि हमारा जॉब ना हल जाए, ये डर बैठता है नहीं, जॉब करने। हम मैं ये नहीं कह आपको रहे कि जॉब नहीं, नहीं करो, वो अपने रिस्क का अहमद भाई, पूरा जरिए। अहमद भाई ये कह रहे हैं, अहमद भाई ये बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने लिखा है ये ऐसा लोग कहते हैं, जस्टिफाई अच्छा, करते हैं अपने बिलीफ को। वो आगे भी वो मैसेज हर है ना, उसको देखो। आपने मत छोड़कर लगा तो देते नहीं हैं बैठ हिकमत से सकते होगा। जी जी। यही मैं भी कहना चाह रही जिन थी। जिन काम के पीछे डर लगता है ना, वो उनके पीछे हिकमत लगा देते हैं, ऐसा करोगे तो ये हो उसके जाएगा, पीछे वो हो जाएगा। जी, और यही है कि मतलब हमने अपने बिलीफ सिस्टम जो भी है उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं कहीं ना कहीं, दीन से जोड़ के हदीस से निकाल लाते हैं कहीं कहीं से। अरे बिल्कुल, बहुत बहुत उस वक्त तो नॉलेज आ जाता है दिन का। इवन रिबा, इवन सूद, कि भाई सूद सूद आप दो ना, सूद दो बैंक को, क्योंकि फिर वो बैंक आप गवर्नमेंट यूज करेंगे तो आपके लिए रोड बन रहे हैं, इसलिए आप सूद हम्म। दो, इसलिए आप वो इंटरेस्ट दो। ये तक उनके पास बड़े बड़े दाढ़ी वालों के पास ये जवाब है आज कि इंटरेस्ट क्यों दो, आप इंटरेस्ट दोगे ना बैंक को तो वो गवर्नमेंट उसको आपके लिए रोड और ट्रैक और ये सब आपके डेवलपमेंट में यूज होगा आपका इंटरेस्ट, इसलिए दो इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट। जी इस बताइए क्या, मुझे एक सजेशन चाहिए जी, बोलिए सुमैया। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो समझ लो बहुत ज्यादा जाहिल हैं, ठीक है, जो अपने उनके ट्रेडिशंस वगैरह है ना वो इस्लाम के बहुत ज्यादा खिलाफ है, लाइक हिंदूज की तरह है। शादियां तो वो इतने धूमधाम से इस हिसाब से करते हैं, वो लड़कियों का मतलब वहां पे जो भी लिबास वगैरह होता है तो वो माशाल्लाह वहाँ ऐसा, मतलब सोसाइटी ऐसी है कि अगर आप शादी में एक बार कोई ड्रेस पहन लें, अगर दोबारा वो ड्रेस पहन लेंगे ना तो सारे आपको इस निगाह से देखेंगे जैसे मतलब ना, पता नहीं क्या ये कौन आ गया आउट कर, ये कैसे लोग हैं दोबारा दोबारा ड्रेस रिपीट कर रहे हैं, उस चीज को मतलब एक हिसाब से बेसिक समझा जाता है। और अगर बाप गरीब जी होगा ना तो वो अपने मतलब समझ लो जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपने मतलब बच्चों की शादी में लगा देगा और इतनी आलीशान शादी करेगा, कोई बोले करोड़ों इस बंदे के पास, इस हिसाब से चाहे वो लोन लेकर ही करनी पड़े। ये नहीं कि मेरे पास जितनी इस्तात में उसके हिसाब से करूं, नहीं, लोग क्या सोचेंगे, तो वो उस हिसाब से शादी करते हैं। अब अगर उस माहौल में जाके आपको दावत वगैरह का काम करना होगा
उन लोगों को समझाना होगा, लाइक जाहिर है। तो ऑब्वियसली बात है, जरा थोड़ा सा बोल दो तो आगे से जूते पड़ सकते हैं उनसे। तो उन लोगों के बीच में जाके आप किस तरीके से उनको, किस वे में, मतलब कौन सी ट्रिक्स, साइकोलॉजी ट्रिक्स जैसे साइलेंस सर सिखाते हैं, तो किस तरीके से आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर समझाना हो वहां पे? तो मतलब अल्लाह ताला ने अगर आपको वो जिम्मेदारी दे दी, आपको उनके बीच में जाके आपको उनको सिखाना है, तो मैं खुद को पर्सनली, मतलब मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, खुद को पर्सनली कैसे मैं ट्रेन करूँ, और मतलब वहां जाने के बाद में उनको किस तरीके से सिखाऊं, मुझे इस चीज के ऊपर थोड़ा सजेस्ट कर दें प्लीज। जी, कोई देना चाहता है इसका रिप्लाई? अभी तो मुझे लगता है, आई थिंक हम सब खुद ऐसी ऐसी सिचुएशन में ही है कहीं ना कहीं, सभी। देखो, मैंने इससे पहले भी ना तीन चीजें बताई कि सबसे पहले आप चाहे ये इस तरीके के इसराफ कहते हैं ना, इसराफ है कि जो आजकल शादियों में तो इतना कॉमन हो गया है कि अपनी हैसियत से बढ़कर हम इस कदर इसराफ करते हैं। और उसके अलावा ये कपड़े, ये दिखावा, ये रियाकारी, ये तो मतलब बहुत हमारी सोसाइटी का एक कॉमन चलन है। और ये इतना ज्यादा हो चुका है, इसको तोड़ना बोले तो एक बहुत बड़ा सिस्टम में जाकर उसको हिलाने वाली बात है, क्योंकि ये हमारा ये हमको दिखाता है हमारा स्टैंडर्ड कितना है। हम वो जज करते लोग हमको हमारे ड्रेसिंग से कि हम कितने हैवी कपड़े पहने तो हमारी उतनी इज्जत होंगी, हमारे कपड़े हल्के हैं तो हमारी इज्जत कम होगी। इस गंदी साइकोलॉजी में हम जा चुके हैं, तो वो तो बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको हमको लेकर जाना है। तो देखो, तीन चीजें। तो आपको सबसे पहले तो वक्त का इंतजार करना है, हथौड़ा धीरे धीरे मारना है। आपको एक तो उनको समझाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इतने शाणे रहते ना, सब लोग को क्या लगता है हमसे बड़ा शाना कोई नहीं है, तो वो आपके मशवरे एक्सेप्ट नहीं करता। आप उनके दिमाग में क्वेश्चन डाल के छोड़ो। सबसे बेस्ट वे है ना, आप अपने आप को बुद्धू बताओ, आप अपने आप को वो करो और आप उनके दिमागों में क्वेश्चन छोड़ो। वो खुद सोचेंगे कि यार ये क्या सही हो रहा है, ये क्या गलत हो रहा है। एग्जाम्पल देंगे प्लीज। जैसे कि अरे यार, ये इसराफ के बारे में क्या है, या ये रिसेंटली जो रियाकारी है वो क्या होती है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हम उनके दिमागों में पुटअप कर देना। तो हम्म। आई थिंक मशवरा देने से ज्यादा ना हम क्वेश्चंस पुटअप करने वाले बने, उनके दिमागों में क्वेश्चन डाल के जो। मुझे इमरजेंसी में लेफ्ट करना पड़ा, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। आप लोग प्लीज ठीक कंटिन्यू है। करो, मुझे ठीक है। हाँ, इसके अच्छा, बारे में मैं। मेरा इस पे एक जी, सजेशन है आप कि जब भी बोलिए। किसी को बुराई देखते हैं तो हम करते हैं डायरेक्ट उसको रोकने लगते हैं। एंड ऐसा करने से उसका ईगो हर्ट हो जाता है एंड वो फिर हमारे हर चीज़ के खिलाफ जाने लगता है। सो हाँ। सो मैंने ये देखा कि मतलब जो भी लोग हैं मेरे घर में ही है, तो उसको डायरेक्ट नमाज की तरफ ना बुला के थोड़ा पहले इस्लाम की तरफ बुलाया जाए कि होता क्या है। जब उसको पहले से सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो अगर वो ईमान ले आएगा और वो समझ जाएगा कि क्या जरूरी है, इस्लाम क्या है, क्यों है, वो नमाज की तरफ खुद ब खुद ही चला आएगा। एंड अगर डायरेक्ट हम उसको तबलीगी जमात वालों की तरह नमाज की तरफ जब बुलाते हैं तो वो 2 टाइम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दोबारा फिर उसके अंदर वो कैफियत बनी नहीं होती है कि क्यों पढ़ना है या पढ़ने के बाद क्या होगा। वो फिर अपने जिस लाइन पे चल रहे होते हैं उसी पे चलने लगते हैं। एंड यही रीज़न है कि फिर तबलीगी जमात वालों को देखकर लोग दूर से ही भागने लगते हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसीलिए डायरेक्ट उनको उस बुराई की तरफ से ना रोक कर, उनका ईगो हट ना करके पहले उनको अपनी तरफ में मिलाया जाए कि हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या तुम भी ऐसा सोच रहे हो, या एक डिस्कशन होनी चाहिए। जी। और अगर सपोज लाइक उन लोग, अब थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिसको लाइक अनअवेयर होते हैं, लाइक उनको बिल्कुल ही नहीं मालूम होता कि सीरियस इस्लाम में ऐसा है भी नहीं। थोड़े बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, मेजोरिटी नहीं बट स्टिल। तो वैसे लोगों को उनके आम करना इंफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम को उनके सामने, लाइक उनके सामने जिक्र करना, डिस्कस करना अबाउट कि ऐसा ऐसा नहीं है, जैसे हम घर में भी अगर करते हैं, तो ऐसा भी करके हम थोड़ा इनिशिएट तो कर सकते हैं, उनकी उनकी सोच को ला सकते हैं कि वो लोग फिर जी। इंशाल्लाह अगर उनको है उतनी विजडम, तो वो हर थोड़ी देखिए, छोटी छोटी मैं आदत अपने